अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 1 की किताब साइंस का चैप्टर नंबर 6 जो कि किताब के हिसाब से है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6 का नाम है अवर बॉडी पार्ट्स, यानी कि हमारे जिस्मानी आज़ा। अब यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिख रही है और उसमें जो हमारे जिस्म के आज़ा हैं उसके नाम दिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने खिचड़ी पका दी है, तो हम पहले राइट हैंड साइड पे जितने नाम हैं उसको देख लेंगे और कौन कौन से नाम हैं, और फिर लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ आएंगे, ठीक है। तो राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बाल, जिसको कहते हैं हेयर। हेयर का मतलब होता है बाल, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आते हैं कान। कान को इंग्लिश में कहते हैं एयर, ठीक है। उसके नीचे आते हैं हमारे पास है मुंह, यानी कि माउथ। हमारा जो मुंह है उसको माउथ कहते हैं, ठीक है। अब मुंह के अंदर आते हैं दांत। दांत को कहते हैं इंग्लिश में टीथ। क्या कहते हैं? टीथ। अब उससे नीचे आते हैं हमारे कंधे। कंधे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शोल्डर, ठीक है। अब उससे नीचे आते हैं सीना। सीने को इंग्लिश में चेस्ट कहते हैं, ठीक है। उससे नीचे आते हैं, अब यहाँ पर हमें दिख रहा है कोहनी। कोहनी दिख रही है, कोहनी को कहते हैं इंग्लिश में एल्बो, ठीक है। हाथ की कोहनी को इंग्लिश में एल्बो कहते हैं, ठीक है। अब उससे नीचे देखें आप अगर, तो यहाँ पर आपको मैदा, यानी कि पेट हमारा जो है उसको कहते हैं स्टमक। क्या कहते हैं? स्टमक। अब उससे नीचे आ जाए तो यानी कि हमारी जो बैक साइड है, पोस्ट, यानी कि पीठ का हिस्सा जो है उसको क्या कहते हैं? बैक। बैक मीन्स पोस्ट, ठीक है। अब उससे नीचे आ जाए आप तो यहाँ पर आपको कमर, कमर दिख जाएगी। कमर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेस्ट, ठीक है। अब उससे नीचे आए तो यहाँ पर आपको हाथ, यानी कि अगर आप बंदा सीधा खड़ा हुआ है जैसे कि तस्वीर में है तो यहाँ पर हाथ की तरफ इशारा है, हाथ को कहते हैं हैंड, ठीक है। अब आते हैं नाखूनों की तरफ, हाथ के नाखून की तरफ। हाथ के नाखून को क्या कहते हैं? नेल, ठीक है। अब देखें, अब नीचे आता है आपके पास आपकी टांगे। टांग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेग, ठीक है। अब उससे भी अगर नीचे आ जाए तो यहाँ पर आपको पैर दिख रहे हैं। पैर को इंग्लिश में कहते हैं फुट। क्या कहते हैं? फुट। अब उससे नीचे आपको पैर की उंगलियां दिख रही हैं। पैर की उंगलियों को कहते हैं टॉय, ठीक है। क्या कहते हैं? टॉय। अब आते हैं लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ। लेफ़्ट हैंड साइड पे हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं उसको देखते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड पे सबसे पहले हमारे पास आ रहा है सर। सर को कहते हैं हेड, ठीक है। ये वो वाला सर नहीं जो स्कूल में पढ़ाते हैं, ये हमारा सर है जो गर्दन के ऊपर होता है, ठीक है। उसको कहते हैं हेड। अब देखें नीचे आते हैं, नीचे हमारे पास है आँखें हमारी, तो आँखों को हम कहते हैं आई, ठीक है। उसके नीचे आ जाए तो हमारे पास नाक है, नाक को कहते हैं हम नोज़, ठीक है। उसके नीचे आ जाए तो हमारे मुंह के अंदर है ज़बान। ज़बान को क्या कहते हैं? टंग, ठीक है। अब देखें, ये सारी चीज़ें मिलकर हमारा क्या बनाती हैं? चेहरा। तो चेहरे को कहते हैं फेस, ठीक है। अब उसके नीचे आ जाए, चेहरे के नीचे, तो हमारे पास है गर्दन हमारी, जिसको कहते हैं नेक, ठीक है। अच्छा, उसके नीचे आ जाए अगर, तो यहाँ पर आपको आपके बाजू दिखते हैं। बाजू को कहते हैं आर्म। क्या कहते हैं? आर्म। अब बाजू के नीचे आपको हाथ की उंगलियां दिखेंगी। हाथ की उंगलियों को क्या कहते हैं? फिंगर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको पैर का घुटना दिखेगा। पैर के घुटने को क्या कहते हैं? नी। क्या कहते हैं? नी, ठीक है। उसके नीचे आ जाए अगर आप, तो यहाँ पर आपको पैर में जो टखने होते हैं हमारे, जो उभरी हुई हड्डी होती है एड़ी के ऊपर, तो उसको क्या कहते हैं? एंकल। एंकल्स मीन्स टखना, ठीक है।
बॉडी के पार्ट्स जो थे उसके नाम हमने देख लिए हैं। अब यहाँ पर आते हैं अगले सफ़े पर। अगले सफ़े पर क्या लिखा हुआ है कि आवर बॉडीज़ आर मेड आउट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, यानी कि हमारा जिस्म मुख्तलिफ़ हिस्सों से मिलकर बना है। ईच बॉडी पार्ट्स हैज़ अ फंक्शन, जिस्म के हर हिस्से का एक हिस्सा एक ख़ास काम होता है, यानी कि हमारे जिस्म में जितने हिस्से हैं हर हिस्से का कोई ना कोई ख़ास काम होता है। जैसे कि यहाँ पर आपको नीचे उसके काम बताए जा रहे हैं कि वी हैव 2 ईयर्स एंड 2 आइज़, यानी कि हमारे 2 कान और 2 आँखें हैं। जैसे कि हमारे पास 2 कान होते हैं नॉर्मली और 2 आँखें होती हैं, ठीक है। उसके नीचे आ जाए तो यहाँ पर दिया गया है कि आवर नोज़ इज़ फॉर ब्रीथिंग एंड स्मेलिंग, यानी कि हमारी जो नाक है वो किस काम में यूज़ होती है, किस काम में इस्तेमाल होती है। सांस लेने के लिए और सूंघने के लिए हमारी नाक है। नाक किस लिए इस्तेमाल होती है, सांस लेने और सूंघने के लिए। अच्छा, उसके नीचे आ जाए तो आवर टीथ आर फॉर च्यूइंग, यानी कि हमारे जो दांत हैं वो चबाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि चबाने के लिए हमारे दांत हैं, ठीक है। अब देखें, वी हैव 2 आर्म्स 2 हैंड्स एंड 10 फिंगर्स, यानी कि हमारे 2 बाजू 2 हाथ और 10 उंगलियां हैं, ठीक है। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि वी ऑल्सो हैव 2 लेग्स 2 फीट एंड 10 टोइस, यानी कि हमारी 2 टांगें 2 पैर और पैर की 10 उंगलियां भी हैं, ठीक है। अब आते हैं सवाल जवाब की तरफ। यहाँ पर सबसे पहला जो सवाल है हमारे पास वो ये है कि हाउ मैनी आर्म्स एंड लेग्स डू वी हैव, यानी कि हमारे पास कितने बाजू और कितनी टांगें हैं। तो हम यहाँ पर इसका जवाब यूँ लिखेंगे कि वी हैव HAVE हैव 2 TWO2। यहाँ पर राइटिंग इसलिए सही नहीं आ रही है कि यहाँ पर मुझे लिखने के लिए सपोर्ट नहीं मिल रही है हाथ को, ठीक है। वी हैव 2 आर्म्स ARMS, ठीक है, एंड 2 TWO2 legs LEGS legs। यहाँ पर हमारा जो जवाब है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा जो अगला सवाल है वो ये है कि हाउ मैनी हैंड्स एंड फीट डू वी हैव, यानी कि हमारे कितने हाथ और पाँव हैं, ठीक है। वहाँ पर बात क्या हो रही थी पहले सवाल में कि हमारे पास कितने बाजू और कितने पैर हैं, ठीक है। और यहाँ पर बात क्या हो रही है कि हमारे कितने हाथ हैं और कितने पाँव हैं। तो यहाँ पर भी उसका जवाब भी यही होगा कि वी हैव हैव 2 TWO2 hands 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 and 2 feet, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया है। तीसरे सवाल की तरफ आते हैं। हाउ मैनी फिंगर्स एंड टोइस डू वी हैव, तो हमारे पास यानी कि इसकी ट्रांसलेशन क्या है, हमारे हाथ और पाँव में कितनी कितनी उंगलियां हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि वी हैव 10 फिंगर्स TEN 10 फिंगर्स FINGERS फिंगर्स एंड 10 टोइस TOES टोइस, ठीक है। यानी कि हमारे पास 10 उंगलियां और 10 पैरों की उंगलियां, 10 हाथ की उंगलियां और 10 पाँव की उंगलियां, ठीक है। अब नीचे अगर आप आ जाएं तो यहाँ पर आपको पॉइंट बी में दिया गया है कि लेबल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी,
यानी कि आपको यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं और आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखाई जा रही है। तो यहाँ पर सीन कुछ यूँ है कि जैसे कि बॉक्स बने हुए हैं। अब जो बॉक्स का जो एरो आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर इस बॉक्स का एरो आ रहा है यहाँ पर इसके बालों की तरफ, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये क्या है, हमारे पास हेयर है। हेयर मीन्स बाल, HAIR, हेयर लिख देंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसी तरीके से अगर आप इस साइड आ जाए तो यहाँ पर जो एरो आ रहा है ये क्या आ रहा है, कान की तरफ। तो कान को हम इंग्लिश में कहते हैं एयर, इसको हेयर कहते हैं बालों को, और कानों को कहते हैं एयर, EAR, एयर, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर आप इसके नीचे आएँ तो यहाँ पर जो एरो आ रहा है इसकी आइज़ की तरफ, यानी कि इसकी आँखों की तरफ आ रहा है, तो आँखों को हम कहते हैं आई, तो यहाँ पर हम EYEI लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो एरो आ रहा है ये आ रहा है इसकी नाक की तरफ। नाक को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, नोज़, NOSE, नोज़, ठीक है, नोज़ मीन्स नाक। अब यहाँ पर जो एरो आ रहा है ये आ रहा है इसके मुंह की तरफ। मुंह को हम क्या कहते हैं, माउथ, MOUTH, माउथ, ठीक है। अब इस साइड देखें, ये जो एरो आ रहा है ये इसके आ रहा है शोल्डर, यानी कि कंधों की तरफ। तो कंधों को हम कहते हैं शोल्डर, SHOULDER, शोल्डर, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये जो एरो आ रहा है ये आ रहा है इसके बाजू की तरफ। तो बाजू को हम इंग्लिश में कहते हैं आर्म, ARM, आर्म, ठीक है। तो यहाँ पर एक गलती हो गई है, वो गलती ये है कि ये जो एरो आ रहा है ये इसके आ रहा है कोहनी की तरफ। तो कोहनी को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो कोहनी को हम इंग्लिश में कहते हैं एल्बो। तो यहाँ पर आर्म नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा एल्बो, ELBOW, एल्बो, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर जो है ये बाजू की तरफ इशारा है, तो यहाँ पर आएगा आर्म, ठीक है, ARM, आर्म, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो इशारा है ये इसके हाथ की तरफ इशारा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हैंड, क्या लिखेंगे, हैंड, HAND, हैंड, ठीक है। अब नीचे अगर आप आ जाएं तो यहाँ पर देखें ये इशारा इसके घुटनों की तरफ है, तो घुटने को हम कहते हैं नी, लेकिन इसके स्पेलिंग में KNEE आएगा, लेकिन जब बोलेंगे हम तो के साइलेंट हो जाएगा, सिर्फ नी की आवाज़ आएगी, नी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसके यहाँ पर जो इशारा है यानी कि एरो जो दिया गया है ये दिया गया है इसके पाँव की तरफ। तो पाँव को हम क्या कहते हैं, पाँव को कहते हैं फूट, FOOT, फूट, ठीक है। फूट मीन्स पाँव, ठीक है। अब यहाँ पर जो इशारा है ये इसके पैर की उंगलियों की तरफ है। इनने मोज़ा पहना हुआ, जब ये उंगलियाँ दिख रही नहीं है, तो पैर की उंगलियों को हम क्या कहते हैं, टॉय कहते हैं, TOE, टॉय, ठीक है। तो नाजरीन, यहाँ पर हमने क्लास 1 की किताब साइंस का चैप्टर नंबर 6 जो कि था आवर बॉडी पार्ट्स, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो। पास दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें और ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें। इससे ये होगा कि जैसे ही मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूँगा आपके मोबाइल फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।